हमारी पूरी एकाग्रता पहले प्रणव में हो जाए और धीरे धीरे चिंतन हटने लगे, अनन्य चिंतन उस प्रणव का होने लगे, वो हमारे अंदर की निर्मलता को प्रकाशित करता चला जाएगा ज्ञान। तो अपने आप हम देखेंगे जैसे घड़ी हमसे दूर है, ऐसे शरीर हमसे दूर है, ऐसे अंतःकरण हमसे दूर है, ऐसे जो कारण शरीर है वो दूर है। जब ये अनुभव हो गया तो अपने आप से अपने आप का अनुभव हो गया। ये अनुभव किसी करण से नहीं होता, न बुद्धि से, न मन से, न चित्त से, न हम से। ये अपने आप से अपने आप का अनुभव होता है जो आत्म स्वरूप का है। ये समाधि करना नहीं होता, ये सहज समाधि होती है। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा, जो स्वरूपानंद है। अब जिस क्रिया रूप में क्रिया है ही नहीं, इसीलिए तो अचिंत्य है। जितना चिंतन सब हटाओ, अक्रिय है वो, क्योंकि उसमें अभाव नहीं है, कोई अभाव नहीं है। वो सच्चिदानंद सुख स्वरूप कौन? मैं, जो मेरा स्वरूप है। अंतःकरण धर्म से ही वार्ता होती है, नहीं उसकी वार्ता ही नहीं हो सकती। जो मैं तत्व है उसका चिंतन नहीं है, सब चिंतन खत्म हो जाए, जो बचा वही आत्म स्वरूप है। गुरुकुलम का निर्माण हो गया, प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हमने माता पिता और बच्चों दोनों के लिए गुरुकुल खोला। माता पिता को भी, क्योंकि 12 साल की बच्ची ने मुझे कहा, मैंने उसको कहा कि आपको इस तरह का सेशन दिया जाएगा जहाँ संस्कार सिखाए जाएंगे। तो उस बच्ची ने मुझे ये उत्तर दिया कि नहीं, मेरी मम्मी ने ऐसी क्लासेस में नहीं भेजेगी, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है संस्कार दूसरों के काम आते हैं, मतलब अपने काम नहीं आते, दूसरों के काम आते, लोग फायदा उठाते। तो ये तरह का क्लास तो मेरी मम्मी कभी नहीं भेजेगी। उस समय मुझे ये लगा कि माता पिता का भी सेशन लेना चाहिए जरूरी, क्योंकि अभिभावक अगर गलत बच्चों को सिखाएंगे तो समाज का निर्माण कैसे होगा। छोटे से बच्चे को माँ रोज छलती है, जब वो बिजी है तो वो फोन देती है, और जैसे ही उसको लगता है कि अब फोन नहीं देना है तो उसी बच्चे से छीनती है। तो बच्चा समझ नहीं पा रहा कि मुझे फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है। शास्त्र सम्मत ज्ञान और पवित्र आचरण, मतलब क्या होता है कि जैसे आप कहीं भी कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें चरित्र निर्माण और स्वयं की पवित्रता, अगर हमारे द्वारा किसी भी तरह की वाणी की अपवित्रता या चेष्टा की अपवित्रता हुई तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे किसी ने हमको बताया कि महाराज जी आप जो कहते हो कि गुरुकुल होने चाहिए, हम भी चाहते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रीय विचारधाराओं को, धर्म की विचारधाराओं को ना समझाकर आधुनिकता को समझाया जाएगा तो हमारे जो नवीन पीढ़ी के बच्चे हैं वो आधुनिकता में काम क्रोधादि वृत्तियों में बह जाएंगे। थोड़ा संयम। तो हमको बताया कि आप क्या समझते हैं कि गुरुकुलों में बच्चों के साथ क्या गलत व्यवहार नहीं हो सकता? बोले हम खुद इसके भुक्तभोगी अपने बच्चे को भेजा था, फिर वापस किया। इसलिए हम कह रहे हैं चरित्र पवित्र होना चाहिए, ना किसी और के द्वारा और ना अपने द्वारा। हमारे जो पास आवे अपने बच्चों से भी अधिक दुलार, सुरक्षा और उनके चरित्र का निर्माण। कहीं कोई भी सेवक, मान लो आप पवित्र भाव वाले हैं, लेकिन आपने जो सेवाएं दे रखी है, गार्ड है, कोई भी है, इस पर विशेष नजर रखनी है कि हमें बच्चों का चरित्र सुरक्षित रखना है और वाणी से भी ऐसा कोई हमारा व्यवहार ना हो किसी का भी, क्योंकि संस्कार तभी बनते। जैसे ऋषियों के यहाँ जंगलों में जब गुरुकुल थे तो वहाँ खान पान सात्विक और स्वयं जितेंद्रीय महापुरुषों द्वारा शिक्षण होता था। तो अब जैसे ऐसे दोष वाले व्यक्ति की गुरुकुलों में तो ऐसा होता है, अगर एक के साथ भी घटना हुई तो हजारों की श्रद्धा नष्ट करेगा। तो हमको चाहिए कि हम ये प्रमाणित रखें अपने जो भी सेवाएं करें कि चरित्र पावन हमारा और हमारी सेवा पवित्र है, उसमें कहीं दाग न लगने पाए। यही भगवत प्रसन्नता के लिए बहुत सुंदर। हमें बहुत अच्छा लगता है यार जब हम अपने भारतीय सैनिकों को देखते ना तो हमारी छाती फूल जाती है। हाँ, हम एक संत ही मानते हैं अपने राष्ट्र सैनिकों को, हम एक संत मानते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह जहां हम खड़े नहीं हो सकते 5 मिनट, वहां इनकी ड्यूटी लगती है और ये देश सेवा के लिए प्राण समर्पित किए हैं।
पता नहीं ड्यूटी में जाने के बाद वापस आए कि ना, ऐसा होता है ना। इसलिए हम सब भारतवासियों के गर्व का विषय है हमारे वो जन जो हमारे राष्ट्र सेवा में लगे हैं। जैसे संत जन है ना, अपने जीवन को तपाकर सबका मंगल चाहते हैं, ये अपने जीवन को मिटा करके, देखो बातें बनाना अलग है, परिवार से वर्षों दूर रहते हैं, परिवार के जन तड़पते हैं, मिलना मुश्किल, लेकिन देश सेवा के लिए करें। हम भारतवासियों का गर्व है, जो आर्मी है ये हम भारतवासियों का गर्व है कि हमारे राष्ट्र सेवा में जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। अगर ये सो जाए तो हमारी दुर्गति हो जाए, नहीं हो जाए। अगर 2 घुसी आवे ना तो एरिया नष्ट कर दे, और ये अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। इसे हम जब देखते हैं तो हमारे अंदर एक जोश आ जाता है, हाँ, एक हमारे अंदर प्रियता जागृति है, क्योंकि हम भारत अपने राष्ट्र को अपना भगवान मानते हैं। और ये हमारे जैसे भगवान के भक्त नहीं, ऐसे हमारे राष्ट्र भक्त हैं। इसलिए इनको सम्मान की दृष्टि से सबको देखना चाहिए। हमें राष्ट्र भक्त और भगवान का भक्त यही हमें चाहिए। जो विषयों के भक्त है उनके द्वारा पापाचरण होता है, दूसरों को दुख पहुंचता है, दूसरों की हानि और हिंसा करते हैं। जो राष्ट्र या समाज सेवा, यही हमारे परहित सरिष धर्म नहीं, दूसरों की रक्षा का भार ले लेता है, दूसरों को सुख पहुंचाने का भार ले लेता है। भगवान बिना कोई अन्य साधन के उसको भगवत प्राप्ति है। हमें बहुत अच्छा लगता है, आप अपने धर्म से चलिए और आपसे माला गोली वाली और आपसे माला गोली वाली ये जो चल रही तो ठीक ही है, पर उस पे चूक नहीं होनी चाहिए। आप उससे चलोगे ना, हमारा तिरंगा फहराएगा, हमारा राष्ट्र रहेगा। आप लोग का सच्चा भजन अपनी मर्यादा में, कभी किसी के प्रलोभन में ना, ये हमारे राष्ट्र से। और जो अगर प्रलोभन में आ गया फिर तो चूक हो जाएगी, नहीं, फिर कोई प्रलोभन, हमारे राष्ट्र से बढ़कर हमें कोई प्रलोभित नहीं कर सकता। हमारी राष्ट्र रक्षा में अगर कहीं थोड़ा सा भी छिद्र दिखाई दे तो चाहे अपना ही आदमी क्यों न हो, उसे तत्काल अंडर में लेना चाहिए, नहीं तो छोटा सा छिद्र हमारे देश के लिए घातक हो सकता है। हमारे राष्ट्र से वो स्वस्थ रहे और हमारे भारत की सुरक्षा में रहे। और जिनका शरीर छूटता है, एक बार प्रश्न किया था किसी घर वाले ने कि अगर राष्ट्र सैनिकों का शरीर छूटता तो क्या अकाल मृत्यु? नहीं, बंधनी। ऐसे जैसे पुण्यात्मा जाता है तो स्वर्ग में जाकर पुण्य क्षीण होने के बाद मृत्यु लोक को प्राप्त होता है, लेकिन जो वीर गति को प्राप्त होता है वो नहीं। वो ऐसा नहीं पुण्य है कि पुण्य क्षीण मृत्यु लोक में चले, वो जब तक स्वर्ग रहेगा तब तक उसमें रहेंगे, इसके बाद ऊपर की उन्नति को नीचे नहीं आएंगे। ये वीर गति कही जाती है, ये हमारे देश के प्रति बलिदान कहा जाता है। ये बहुत बड़ी यज्ञ है, रण यज्ञ। ये छोटी मोटी यज्ञ नहीं जिसमें अपने प्राणों की आहुति करते हैं। ये कोई न सोचे, जैसे एक ने प्रश्न किया था, मानव स्वर्ग चले गए फिर पुण्य क्षीण होंगे, मृत्यु लोक में आए तो गति क्या हो? कोई बात तो नहीं बनी, उनका नहीं होता। पुण्य बल से स्वर्ग जाना और राष्ट्र भक्ति में प्राणों का समर्पण कर देना, वो सदैव जब तक स्वर्ग है, सृष्टि का विलय नहीं होता, तब तक उसमें रहेंगे। इसके बाद ऊपर के लोगों को अधोगति नहीं होगी। ये कोई साधारण तुम नाम जप करो और राष्ट्र सेवा में समाज। आपका स्वागत। सज धज के लागे सबसे न्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। महाराज जी 4 दिनों से दर्शनों की चाहती आती, आज पूरी कृपा की आपने, दर्शन करने आए आप। सुबह आपके दर्शन हो रहे थे क्या? हाँ, गौर से देखा था। सिंहासन राम राम का होगा राज जगत में, प्रश्न न कोई न कोई शक है। राम के पथ में सबकी पलक है, जीत ये सब के लिए ही सबक है। जय श्री राम के नाम का नारा देता सुनाई अंबर तक है।
कृपा के बाद दर्शन चाहिए थे, दर्शन हो गए आपके। और मन में एक और भी जैसे कि प्यारे का दुआ आता है ना, जब राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में तो बैकुंठ नाथ। वही कृपा हुई आपके सत्संग वापस भेजना था टीवी में। एक ही चाव का पैदा मैं दर्शन करके आने हैं, तो आज आप जी ने कृपा की। आप हमारी आत्मा हैं, आप हमारे हैं। जब हमारे प्रभु की चर्चा होती है, ईश्वर की चर्चा होती है, आत्मस्वरूप की, तो जितने आत्म प्रेमी हैं उनके हृदय में अपनापन जागृत होता है। ये आपका अपनापन, जैसे आपने आए ना तो कृपा करके आए हैं हमें दर्शन देने के लिए। ये आपका प्रेम, ये आपकी प्रीति, और ये प्रीति जिसके हृदय में जागृत हो गई संत समागम। तो भगवान शंकर भी कह रहे उमा संत समागम समन लाभ कछुआन। अगर सृष्टि में अनंत ब्रह्मांडों में लाभ शब्द जोड़ा जाए तो एक ही जगह जुड़ता है, जो भगवत प्रेमी महात्मा है, जो ईश्वर में रमण करने वाले हैं, जो आत्मरति को प्राप्त है। अगर उनका संग मिले तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरि तुलाए गंग तूलनताए सकल मिल जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख, ये सब एक पलड़े में, और साधु का संग एक क्षण, बोले वो भगवान की कृपा होती है तब अपने लोगों का मिलन होता है। और इस मिलन का फल होता है कि कभी बिछोड़ना नहीं। जो हमारा आराध्य है, जो हमारा इष्ट है, उससे कभी बिछोड़ना। बड़े भाग पाइब सत्संगा तो बिना ही प्रयास होई भवभंगा। जो संसार के विषयों का आकर्षण प्राणियों को रौंदे दे रहा है, विनाश की तरफ ले जा रहा है, अगर साधु समागम हो गया तो हमारी ब्रेक लगेगी। अब गंदे मार्ग का हमारा मन और हमारी इंद्रियां उनको गुलाम न बना पाए। साधु समागम इंद्रियों पर, मन पर विजय प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति करना।